1922 को हुआ था। हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से उन्हें जाना जाता है। दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा बानो से शादी की, जो कि खुद भी एक अभिनेत्री थी। जब दोनों की शादी हुई तब सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार का साथ अंतिम सांस तक बना रहा। सायरा बानो लगातार अस्पताल से दिलीप कुमार के चाहने वालों को उनकी हेल्थ का अपडेट देती रहती थी और बीते 5 तारीख को ही उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब साहिब के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। और उसके बाद से उनके फैंस को एक उम्मीद बंधी, राहत की उन्होंने सांस ली कि अब जल्द से उनकी वापसी होगी। लेकिन आज एक बेहद दुखद खबर, एक ऐसी खबर जो कि हर किसी को झकझोर गई। सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को कभी रुलाने वाला, कभी हंसाने वाला, आज वो सितारा जो कि जाते जाते लोगों की आंखों को नम कर गया। 6 दशक तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले दिलीप कुमार हमारे साथ नहीं रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा फिल्में उन्होंने नहीं की। अपने फिल्मी करियर में 63 के लगभग उन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी अदाकारियों का लोहा इस कदर मनवाया कि लगातार लोग उनसे जुड़ते चले गए। ट्रेजेडी किंग के रूप में उन्हें देखा जाने लगा और आज इस एक्टर को, इस अभिनेता को हर कोई याद कर रहा है। कई सारे ऐसे फिल्म जिसमें जिस किरदार में वो नजर आए, हर एक किरदार लोगों के दिल को जीतता गया। और यही एक खूबी होती है एक सितारे में, एक अदाकार में, जो कि अपने अभिनय से लोगों को ऐसा जोड़ लेता है कि लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। दिलीप कुमार, जिन्होंने बड़े पर्दे पर बताया कि मौन का अर्थ क्या होता है, अपने डायलॉग के जरिए तो लोगों का दिल जीता ही, तो वहीं अपनी चुप्पी के जरिए, मौन के जरिए भी लोगों के दिलों में राज किया। आज वो दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे, लंबे वक्त से बीमार। और अब आज ये खबर सामने आई है, पूरे देश को झकझोर देने वाली शोक की लहर चारों ओर देखने को मिल रही है। खुद पीएम ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट करते हुए शोक जाहिर किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार सिनेमा लेजेंड के रूप में याद किए जाएंगे। दिलीप कुमार को अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद था। दिलीप कुमार का जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति, परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ये पीएम ने ट्वीट किया क्योंकि एक ऐसी छवि जिसने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया और ये एक युग का अंत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि दिलीप कुमार जी के रूप में हम सब ने आज एक महान अभिनेता को खो दिया। वो भारतीय सिनेमा में अपने असाधारण योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। मनोरंजन जगत के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। ये मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। विश्वास कर पाना मुश्किल है, दिलीप साहब का यूं जाना, हर किसी की आंखें इस वक्त नम है, क्योंकि लगातार लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हासिल कर रहे थे और सायरा बानो की ओर से लगातार ट्विटर के जरिए उनके हेल्थ को लेकर जानकारी दी जा रही थी। हालांकि इससे पहले भी उनकी तबीयत नासाज रही और हॉस्पिटल्स में उन्हें कई बार एडमिट कराना पड़ा, लेकिन हर बार वो स्वस्थ होकर अपने घर पर लौटे। और एक बार फिर से फैंस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये अच्छी खबर आए कि वो वापस से ठीक होकर लौट आए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से दिन की शुरुआत इस दुखद खबर से हुई, ये गलत बात है कि वो आके जाती थी। डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनको जानकारी प्रार्थना करनी चाहिए हो गई इलाज के दौरान है इस अस्पताल में डॉक्टर जलील पारकर। जलील साहब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक सेकंड भाई थोड़ा आना मत सर, थोड़ा जानकारी तो डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी जा रही है
दिलीप कुमार हमारे बीच में नहीं रहे। 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं और सबसे अधिक अवार्ड जीतने के लिए दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साल 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 में वो पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किए गए। आने वाला है, फिर मैं बात करता हूँ। सर बेसिक जानकारी दे दी सबसे पहले। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हैव पेशेंस, आई विल टॉक, लेट हिम कम। आई वांट समबडी टू बी प्रेजेंट ओवर। डॉक्टर जलील पारकर बोल रहे हैं कि 2 मिनट बाद वो बात करेंगे। किसी का इंतजार यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन यार आप लोग थोड़ा दूर तो हो गया। इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का। पिछले 5 दिनों से इस अस्पताल में जो लगातार निगरानी रखे हुए थे डॉक्टर जलील पारकर, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे वहाँ पर मौजूद थी, हर संभव कोशिश की गई और ऐसे में वहाँ पर मीडिया से बातचीत भी की जाएगी। कुछ देर बाद जो स्टेटमेंट आता है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शख्स अपने आप में एक फिल्म यूनिवर्सिटी, जिससे नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत। और हर जगह शोक की लहर देखने को मिल रही है। पीएम ने भी शोक जाहिर किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाकायदा ट्वीट करते हुए याद किया। उन्होंने लिखा कि हम सब ने आज एक महान अभिनेता को खो दिया। भारतीय सिनेमा में अपने असाधारण योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। मनोरंजन जगत के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। जो भी आप पूछेंगे मुझसे बात कीजिए और इनसे बात कीजिए, ताकि एक बार ही हम सब आपको बता सकें। हर कोई दिलीप कुमार को याद करता हुआ, कई सारे ऐसे किरदार, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कॉमेडी भी करते थे तो उसी तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। और जब वो सीरियस किरदार ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था, और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 3 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे? और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे। देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था, उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेब जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी, और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। इनसे पूछ लो ना, इनसे बात करो। कैसा रिश्ता रहा है? कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या मोबाइल पार्टी? दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक
खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, एक बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत फूट फूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको, फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना, बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है, वो एक मिसाल है। फैसल जी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है, क्या उनके घर पर ले जाया जाएगा? जी, अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर। कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में, जो सांता क्रूज पे है, वहाँ पर होगा। क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा? क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। फैजल फारूकी को अभी आप सुन रहे थे, उनकी ओर से ही जानकारी सबसे पहले दी गई थी ट्विटर के माध्यम से। वो आगे के लिए भी जानकारी देते हुए, और फिलहाल डॉक्टर्स के स्टेटमेंट को भी आप सुन रहे थे। तबीयत लंबे वक्त से नासाज चल रही थी दिलीप साहब की, और हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर। दिलीप कुमार हमारे बीच में नहीं रहे। एक शानदार किरदार और उससे भी शानदार एक व्यक्तित्व जो कि हर किसी से उसी भाव से मिलता, हर किसी से एक ही तरीके का रिश्ता वो बनाता, हर पीढ़ी से कनेक्ट करने वाला एक ऐसा इंसान, एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत लंबे वक्त तक इंडस्ट्री पर राज किया। नया दौर, देवदास, मुगले आजम, क्रांति, कर्मा, गंगा जमुना जैसी न जाने कितनी ही उन्होंने फिल्में की और हर किरदार में को जीवंत किया, हर किरदार में अपना 100% दिया। 1998 में रिलीज हुई फिल्म किला में वो आखिरी बार नजर आए थे और उसके बाद से ही स्क्रीन पर उनकी कमी तो कई बार खली, लेकिन दिलीप साहब जैसा बन पाना भी बेहद मुश्किल, चाहे वो कोई भी पीढ़ी रही हो। हर एक पीढ़ी उनसे कई तरह से एक्टिंग को लेकर, जिंदगी को लेकर सीख लेती हुई। और कहना था दिलीप साहब का ये कि फिल्में भले ही कम हो, लेकिन जो किरदार जिसको वो प्ले कर रहे हैं, जिस किरदार में वो नज़र आ रहे हैं, वो किरदार अच्छा होना चाहिए। और यही वजह है कि जितने भी किरदार में वो नज़र आए, चाहे वो गंगा के रूप में, चाहे वो नज़र आए शहजादे के रूप में, हर एक किरदार में उन्होंने 100% दिया। और इसी वजह से आज उन किरदारों के ज़रिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स के ज़रिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे इमोशनल किरदार में, इसके अलावा कॉमेडी जब वो करते नज़र आए, हर किसी रोल में उन्होंने अपना 100% दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें याद किया है। क्या उन्होंने लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। एक संस्था चली गई, वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले, दिलीप कुमार के बाद होगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं, ये कहते हुए अमिताभ बच्चन परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, अत्यंत दुखद, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगा। वाकई लगातार अमिताभ बच्चन की ओर से कई मर्तबा सार्वजनिक फोरम पर
इस बात का जिक्र किया गया कि दिलीप कुमार से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। कई फिल्में उन्होंने साथ में काम किया और दिलीप कुमार के ना जाने के बाद एक सदी का अंत हो गया है, एक युग का अंत हो गया है और वो उस यूनिवर्सिटी के समान जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। मोहम्मद यूसुफ खान, और इसी वजह से उन्हें इंडस्ट्री के द फर्स्ट खान के रूप में जाना जाता है। अपनी पढ़ाई नासिक में की थी। राज कपूर के साथ भी उनका बचपन से साथ रहा और दिलीप कुमार का सफ़र बॉलीवुड में फिर शुरू हो गया था। 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार की पहली फिल्म मिल गई थी 1944 में। उन्होंने फिल्म ज्वार भाटा में काम किया। हालांकि उस फिल्म की उतनी अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद से ही जितनी भी उनकी फिल्म रही उसने बहुत तारीफ कमाई, बहुत प्रशंसा हुई। 5 दशक के करियर में 60 के करीब फिल्में की। अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकराया भी उन्होंने, लेकिन कभी मलाल नहीं रहा। इन सब के बीच सायरा बानू से जिस तरीके से उनके संबंध रहे और जिस तरीके से रिश्ता आखिरी सफ़र तक निभाया सायरा बानू ने, आज वो भी एक चर्चा का विषय है। 1966 में दोनों की शादी हुई। 22 साल छोटी थी उस वक्त सायरा बानू, और उसके बाद से ही लगातार वो उनका ख्याल रखती हुई, लगातार उनके हेल्थ को लेकर तमाम जानकारी उनकी ओर से दी जाती रही। और एक बार फिर से जब उन्होंने बीते रोज़ इस बात की जानकारी दी थी कि साहिब स्वस्थ हैं, जल्द ठीक हो रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि इस बार आईसीयू से उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर और हर किसी को झकझोर देने वाली ये खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा सितारा जो कि सदा इस दुनिया में चमका, आज वो किसी और दुनिया में चमक रहा है। और उनके नहीं रहने से एक ऐसी क्षति है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। मौन की भाषा उन्होंने इंडस्ट्री को सिखाई। इसके अलावा कई सारे कॉन्सेप्ट, एक ट्रेंड सेटर इंडस्ट्री के लिए वो बने। हालांकि राम और श्याम से पहले भी कई सारी ऐसी मूवी आई है जिसमें जुड़वा कॉन्सेप्ट हमने देखा, लेकिन असल में इसको एक मुकाम इस फिल्म के बाद मिला और उसके बाद से ही एक ट्रेंड के रूप में न जाने कितनी सारी मूवी में इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। लेकिन इसका श्रेय दिलीप साहब को जाता है और हर मर्तबा इस बात का भी जिक्र होता है।